हेलो दोस्तों, मैं आपको जो है आज के ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक्सेल में अपने 10 फार्मूला जो टॉपेस्ट 10 फार्मूला इसका यूज़ करके हम एक्सेल में अपने काम को ईज़ी बना सकते हैं। देखिए, ये आपके पास में कोई डेटा है, ठीक है? आप चाहते हो कि इस डेटा को जो है सम करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला होता है सम। ये सम फार्मूला लगाएँगे, पहली वैल्यू सेलेक्ट किए करेंगे और कॉलन लगा करके लास्ट वैल्यू सेलेक्ट करके कोष्टक बंद करके एंटर कर देंगे, तो ये जो है आपका सम यहाँ पर आ जाएगा। यदि इसी तरह से आप क्या करना चाह रहे हो कि इन सबको वैल्यू का एवरेज निकालना चाह रहे हो, तो इसको हटाया मैंने यहाँ से, इसका एवरेज निकालना चाह रहे हो, एवरेज इन सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 10 करना चाह रहे हो। 10 वैल्यूज है तो इन सबको जोड़ के डिवाइड बाई 10 करना चाह रहे हो, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको करना है यहाँ पर इक्वल टू एवरेज, एवरेज और ये पहली वैल्यू और कॉलन और लास्ट वैल्यू कोष्टक बंद और इंटर कर दिए, तो ये देखिए ये निकल के आ गया आपका क्या, एवरेज। इसके बाद में तीसरी चीज, अगर ये कितनी वैल्यू है काउंट करना है, कितनी वैल्यू है ये अगर काउंट करना है तो आपको लगाना है इक्वल टू और काउंट फॉर्मूला, ये यहां से लेकर कहां तक, यहाँ तक कितनी वैल्यू है, इंटर, तो ये है 10, 10 है, 10 वैल्यूज है ये, ठीक है। इसके बाद में यदि देखना है कि इन इन सब वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे मैक्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मैक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोष्टक बंद, इंटर। देखिए 980, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 980, 980, ठीक है। इसके बाद में लगाएंगे मिनिमम, इसी प्रकार मिनिमम लगा दे MIN, कोष्टक चालू, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक कोष्टक बंद और इंटर कर देंगे, तो ये मिनिमम वैल्यू इन सब में सबसे मिनिमम कितनी, 90। अगर मैं यहाँ से 90 से कम यहाँ कोई वैल्यू डाल देता हूँ 35, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या जाएगा 35, देखिएगा यहाँ पर 35, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये 5 ये वाले के बाद में अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी सीट में लेके चलता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर ये स्टूडेंट का हमारे पास में फॉर्मूला है, स्टूडेंट का जो सीट है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि कौन पास है कौन फेल है ये निकालना है हमको। अगर मान लो किसी के मार्क्स 40 से ऊपर है तो वो पास कहलाएगा, जो 40 से नीचे है वो फेल कहलाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ कोष्टक चालू, यदि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, तो क्या हो जाना चाहिए, पास, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाना चाहिए, फेल और कोष्टक बंद। देखिए कितना लिख देंगे, देखिए ये 40 से ऊपर है तो ये पास है। अब इस फॉर्मूला को अगर आप ये यहाँ पर पकड़ के ऐसे नीचे खींच देंगे तो सब में ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ये 35 है, 40 से कम है तो ये फेल हो गया, अगर ये 92 है तो ये पास हो गया, ये 48 ये पास हो गया। अगर इसकी वैल्यू हमने 29 थी, 92 गलती से डाल दी है, तो यहाँ पर जब हम इसको वापस से इसको 29 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये आपका किससे कर सकते हैं, इफ फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये 2 सीट है, 2 कॉलम में डेटा लिखा है, एक में लिखा है रोहित और एक में लिखा है शर्मा, ठीक है। एक में लिखा है रोहित, एक में लिखा है शर्मा। आप चाहते हो कि ये दोनों ऐड होकर के इस वाले कॉलम में, इस वाले सेल में वैल्यू आ जाए, तो क्या करना है आपको, इक्वल टू और लगाना है फॉर्मूला कॉन्केट और कोष्टक चालू, ये, ठीक है, और कॉमा ये, और अगर बीच में स्पेस अगर चाहिए, बीच में अगर स्पेस चाहिए तो ये करके अपन यहाँ पर स्पेस दे करके ये कर देंगे B2 और इंटर। ये देखिए दोनों हो गया। अब यही सभी के साथ में करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको पकड़ के इस प्रकार से नीचे खींच देंगे, तो ये सबका डेटा एक में आ गया। अच्छा, अब अपने को अगर मान के चलिए हम जानना चाह रहे हैं कि ये रोहित शर्मा में कुल कितने अक्षर है, तो वो इक्वल टू और यहाँ पर डाल देंगे लेन फार्मूला, LEN, लेन, कोष्टक चालू, ये सेल के का एड्रेस, कोष्टक बंद, इनटू,
इंटर। तो ये 12 अक्षर हैं। रोहित ROHIT 5 ये है, और शर्मा में 6 है, 5 6 पर 5 11 और एक स्पेस जो है 12। और इसी फॉर्मूला को सब में कॉपी पेस्ट करने के लिए ये यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे, तो आपका सब में फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।